हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो यह क्लास 8 का चैप्टर द स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम्स। ओके, तो मैंने चैनल पर डाल दी है इसकी वीडियो। तो ये पार्ट्स में कवर कर रही हूँ मैं, चैप्टर बहुत लंबा है, ठीक है। तो वीडियो को अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं इसको पार्ट्स में कवर करूँगी। तो पार्ट 1 चैनल पर जा चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं एक्टिविटी 17.5 से। ओके, चलिए शुरू करते हैं कि टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट। हमें क्या करना है, एक अम्ब्रेला ले लेना है और उसको ओपन करना है। मेक अबाउट 10 से 15 स्टार्स आउट ऑफ वाइट पेपर, ठीक है। और उस पर क्या करेंगे, जैसे कि हम वाइट पेपर की 10 से 15 स्टार्स बना लेंगे। पेस्ट 1 स्टार एट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल रॉड ऑफ द अम्ब्रेला एंड अदर्स एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द क्लॉथ नियर द एंड ऑफ ईच स्पोक। तो हमें क्या करना है, एक तो स्टार जो है उसके बिल्कुल जहाँ रॉड होती है अम्ब्रेला की सेंटर में लगा लेंगे बिल्कुल, और जो बाकी के स्टार्स हैं तो जहाँ पर क्या होता है अदर्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द क्लॉथ, जहाँ ये जिस टाइप की जो जॉइंट होते हैं इस पर बाकी के स्टार्स लगा लेंगे, जैसे फिगर 17.9 में दिखाया गया है। नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रॉड इन योर हैंड। अब क्या करेंगे, हम अम्ब्रेला को जो है रोटेट करेंगे, अपने सेंट्रल रॉड को उसको पकड़ के उसको जो है रोटेट करेंगे होल्ड करके अपने हाथों में। ऑब्जर्व द स्टार्स ऑन द अम्ब्रेला। अब उसकी जब हम ऐसे हिलाएंगे रॉड को तो जो उसमें स्टार्स लगे हुए हैं उसको देखेंगे कि किस तरीके से वो घूम रहे हैं। इज़ देयर एनी स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव। क्या कोई ऐसा है जो आपको जो स्टार है वो मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है, या सारे ही मूव कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा स्टार है उसमें जो हमें मूव करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वेयर इज़ दिस स्टार लोकेटेड। तो ये स्टार कहाँ पर लोकेटेड है। इफ़ देयर वर अ स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई, ठीक है। क्या ये इफ़ देयर वर स्टार लोकेटेड, क्या ये फिर ऐसी ही स्टार लोकेटेड है जहाँ पर जैसे कि अर्थ होती है ना, मैं बताती हूँ, जैसे अर्थ होती है इस तरीके से, ठीक है। तो अर्थ क्या होती है, जैसे उसकी एक्सिस हो गई तो उस पर ये गोल 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 अर्थ जो है रोटेट करती है। अर्थ जो है घूमती है ना आकाश की, ठीक है, धुरी पर घूमती है, वो अपनी एक्सिस पर घूमती है। उसी तरीके से हम इस रॉड को घुमा रहे हैं, तो ठीक है। तो सारे स्टार्स घूम रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रल में जो स्टार है बीच वाला, ठीक है, जो हमने रॉड पर लगाया है बिल्कुल, वो हमें मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा। कुड दिस स्टार ऑल्सो भी स्टेशनरी, ठीक है। तो क्या ये स्टार जो है स्टेशनरी है, मतलब ये जो है रुका हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से वर्क करता है। देयर इज एक्चुअली अ स्टार, ठीक है, ये एक एक्चुअली स्टार है, द पोल स्टार, इसी को हम पोल स्टार बोलते हैं। विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, ठीक है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ है, ठीक है। तो क्या होता है, अर्थ की जैसे ये एक्सिस हो गई, तो जो होता है देयर इज एक्चुअली स्टार द पोल स्टार, इसको ही पोल स्टार बोलते हैं, जो कि कहाँ पर होता है, अर्थ की एक्सिस के बिल्कुल सीध में, ठीक है, ये इधर की साइड, जिसको ध्रुव तारा भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है, जैसे मान लीजिए अर्थ है, अर्थ की एक्सिस है, अर्थ जो रोटेट कर रही है उसकी सीध में अगर देखेंगे बिल्कुल ऊपर स्काई में, तो पोल स्टार नज़र आएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल सीध में होता है। इट डज नॉट अपीयर टू मूव, और ये जो है इसलिए जो है मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता। ओके, तो फिगर में दिखाया गया है 17.10, द पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऐसे ही होता है कॉन्स्टिलेशंस। ये क्या होता है 17.3, लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम। आकाश को कुछ देर तक देखिए। कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप्स विथ शेप्स लाइक दोज इन फिगर 17.11। तो जो हमें आकाश में स्टार्स दिख रहे हैं, क्या वो जो एक ग्रुप बना रहे हैं, जैसे ग्रुप बनाकर वो शेप्स बना रहे हैं, अलग अलग तरीके के शेप्स बना रहे हैं, जैसे कि फिगर 17.11 में दिखाया गया है। द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्निजेबल शेप्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। ओके, व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या है, ठीक है, द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप, अगर स्टार्स एक ग्रुप बना रहे हैं, हैज़ अ रिकॉग्निजेबल शेप, और उनका एक रिकॉग्निजेबल शेप है, इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। तो फिगर में देख लेंगे 17.11, अभी नीचे है वो मैं दिखाऊंगी आपको, दूसरे पेज पर है वो, ठीक है। अब द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्निजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन, इतना हो गया है। तो कॉन्स्टिलेशन वर डिवाइज्ड बाय एंशिएंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई। कॉन्स्टिलेशन को किसने डिवाइस किया था, जो प्राचीन काल के लोग थे, टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई, उन्होंने जो है इसको आकाश में इन स्टार्स को रिकॉग्नाइज किया था। द शेप्स ऑफ द कॉन्स्टिलेशन रिसेंबल ऑब्जेक्ट्स फैमिलियर टू दोज पीपल, ठीक है। और जो इनके शेप्स थे, उनसे जो प्राचीन काल के लोग थे वो भी फैमिलियर थे, वो उसको जानते थे। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टिलेशन इन द नाइट स्काई। आप जो है नाइट स्काई में जब देखोगे तो जो कुछ कॉन्स्टिलेशंस होते हैं ना, जो स्टार्स के ग्रुप्स होते हैं, तो आप उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर दिस यू शुड नो व्हाट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन लुक्स लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई, ठीक है।
फॉर दिस, इसके लिए यू शुड नो, आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन लुक्स लाइक, कि वो जो पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन है वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है, एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई, और वो नाइट स्काई में कहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है, मतलब उसका शेप्स जो है ग्रुप का वो किस तरीके का है और वो नाइट स्काई में कहाँ पर देखा जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन, ओके, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन विच यू कैन सी ड्यूरिंग, जिसको कि आप ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इन उर्सा मेजर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो कॉन्स्टेलेशन देखा गया है, तो समर टाइम में इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इन उर्सा मेजर, सबसे ज़्यादा जो है वो उर्सा मेजर है 17.11। ओके, तो इसको हम ग्रेट बियर भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है कॉन्स्टेलेशन वो ये है। ठीक है, तो देखना सम कॉन्स्टेलेशन इन द नाइट स्काई, इस तरीके से क्या होता है, ए पर जैसे ये बन रहा है तो ये जो शेप्स बन रहे हैं ना, इस तरीके के जो ये शेप्स बन रहे हैं, ये सारे जो स्टार्स है डॉट डॉट, उनका एक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, तो जो शेप्स बन रहे हैं वो ही जो है कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, इस सेकंड पर आता है बी में ओरियन है, इस पर इस तरीके का जो शेप बन रहा है ये इस तरीके का है ना, ये बन रहा है, और इसमें ये जो है स्पून के आकार का बनता है। ठीक है, इसमें जो है ये एम के आकार का शेप बन रहा है ना, तो जो सारे जो शेप्स बन रहे हैं ये जो बन रहा है ना, ये जो है कॉन्स्टेलेशन है एक। ठीक है, सारे डॉटेड को मिला के, और ये अलग तरीके की इसमें आकृति दिखाई दे रही है। ये लियो मेजर है डी पर। ठीक है, और एक कैसियोपिया, ओरियन और ग्रेट बियर या फिर उर्सा मेजर। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिग डिपर, द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि, जो आप बोलते हैं ना, बहुत से पुराने लोग बोलते हैं कि सप्तऋषि मंडल है ये आकाश में जो हमें दिखाई दे रहा है, तो यही उर्सा मेजर है। ग्रेट बियर भी इसको बोलते हैं। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन द कॉन्स्टेलेशन, इसमें क्या होता है 7 जो है प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं कॉन्स्टेलेशन में। इट अपियर्स लाइक अ बिग लेडल और अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लेडल एंड 4 इन इट्स बाउल। ठीक है, ये एक लेडल के आकार का दिखाई देता है ना, तो इसमें क्या होता है, जो 4 स्टार्स तो होते हैं इसके बाउल पर होते हैं, ये स्पून के आकार का दिखाई देगा, और 3 इसके हैंडल पर होते हैं, यानी 7 स्टार्स होते हैं, इसलिए इसको सप्तऋषि मंडल बोला जाता है। देखो, ठीक है, ये जो है इस तरीके से आकृति बन रही है ना, 4 स्टार यहाँ पर है और 3 इसके हैंडल पर है। ठीक है, 17.12 डिपर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, अब आता है 17.6 ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टेलेशन फॉर अ फ्यू आवर्स। इन सारे ही कॉन्स्टेलेशन को आप कुछ घंटे के लिए ऑब्जर्व करो। डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स शेप, क्या इनके शेप में कोई चेंज आपको दिखाई देता है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन दिस पोजिशन, क्या इनकी पोजिशन में भी आपको कोई चेंज दिखाई दे रहा है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ द कॉन्स्टेलेशन रिमेन्स द सेम। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ये कॉन्स्टेलेशन है इनका जो शेप है वो हमेशा सेम ही रहता है। यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द कॉन्स्टेलेशन अपियर्स टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो ये कॉन्स्टेलेशन है ये हमें आकाश में अगर मूव होंगे तो ये ईस्ट से वेस्ट की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि वो आकाश में जब मूव करते हैं तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ को चलते हुए दिखाई देते हैं। ओके, अब बूझा सोच रहा है कि आई हैव हियर्ड दैट वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। आई हैव हियर, उसने वो बोला है कि बूझा कि मैंने सुना है कि दैट वी कैन लोकेट द पोल स्टार, कि हम ध्रुव तारे की स्थिति को भी उर्सा मेजर की हेल्प से जो है बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है ना, कहाँ सिचुएटेड है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो 17.7 है एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर एट अबाउट 9 PM। ये जो एक्टिविटी है हम शुड बी परफॉर्म कब परफॉर्म करेंगे, हमें कब परफॉर्म करनी चाहिए, ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट। ठीक है, जब बिल्कुल क्लियर नाइट हो, चांद ना हो, मूनलेस हो, ड्यूरिंग समर, और समर में 9 PM के आसपास। ठीक है, लुक टूवर्ड्स द नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई उर्सा मेजर। हमें जो है आकाश में नॉर्थन पार्ट की तरफ देखेंगे और उर्सा मेजर को आइडेंटिफाई करेंगे। यू मे गेट हेल्प फ्रॉम एल्डर्स इन योर फैमिली, और आप अपनी फैमिली में जो है एल्डर्स की हेल्प भी इस काम के लिए ले सकते हो। लुक एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर। ठीक है, हम क्या करेंगे कि लुक एट द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ द उर्सा मेजर। उर्सा मेजर के एंड से हम 2 स्टार्स को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज स्टार्स एज शोन इन फिगर 17.13। आप इस एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन कीजिए कि जैसे वो पास हो रही है, जैसे कि फिगर 17.13 में दिखाया गया है इस तरीके से, है ना, लोकेटिंग द पोल स्टार। ठीक है, तो एक्सटेंड दिस इमेजिनरी लाइन टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इस लाइन को हमें नॉर्थ डायरेक्शन में देखना है। अबाउट 5 times द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार्स। ठीक है, और 2 तारों के बीच की दूरी जो है कितनी,
5 गुनी होनी चाहिए। दिस लाइन विल लीड टू अ स्टार विच इज़ नॉट टू ब्राइट। और ये जो लाइन होगी, ठीक है, ये ज़्यादा चमकीली नहीं होगी। दिस इज़ द पोल स्टार, यही पोल स्टार है। ऑब्जर्व द पोल स्टार फॉर सम टाइम, और इस पोल स्टार को कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व कीजिए। नोट दैट इट डज नॉट मूव एट ऑल एज अदर स्टार्स ड्रिफ्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और ये नोट करो कि जो यह और तारों की तरह, जैसे कि सब और ईस्ट से वेस्ट को जा रहे हैं, ये उस तरह से मूव नहीं कर रहा है ना। तो देखिए, जैसे ना अगर देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे, जैसे ये उर्सा मेजर है, मान लीजिए यहाँ पर है इसका वो हैंडल, तो जो इसकी बिल्कुल सीध में होगा यही पोल स्टार होगा, ठीक है। और अगर जैसे इस फिगर से लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारा ये उर्सा मेजर है, हैंडल है, और ये इसका स्पून है ना। तो अगर इसकी सीध में इधर पोल स्टार वह आ जाएगा, और अगर इस इधर की साइड से देखेंगे उर्सा मेजर की हेल्प से, तो इसकी सीध में पोल स्टार आ जाएगा। अगर इसका मुँह इधर होगा तो इधर से पोल स्टार, और इसका स्क्वायर पीस इधर होगा तो इसकी सीध वाला पोल स्टार, ठीक है। इस तरीके से बता सकते हैं कि पोल स्टार की लोकेशन कहाँ पर है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो, ठीक है, और आसानी से पता लग जाएगा। ओके, ये सब सारी एक्टिविटी है, मैं शॉर्ट में समझा दी है आपको। इनफैक्ट ऑल द स्टार्स अपियर्स टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। बल्कि क्या होता है वास्तव में, जितने भी स्टार्स हैं ये पोल स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, पोल स्टार के जो है अराउंड घूमते हैं, है ना। अब ये आता है कि नोट दैट द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर। Some of the northern constellations like Ursa Major may also not be visible from some points in the southern hemisphere, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि नोट दैट द पोल स्टार, जो पोल स्टार जो होता है वो नॉट विजिबल होगा, मतलब वो दिखाई नहीं देगा हमें साउथर्न हेमिस्फीयर से, ठीक है। और सम ऑफ द नॉर्थन कॉन्स्टेलेशन, और जो कुछ नॉर्थन कॉन्स्टेलेशन है जैसे कि उर्सा मेजर हो गया, वो मे ऑल्सो नॉट बी विजिबल फ्रॉम द सम पॉइंट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और वो साउथर्न हेमिस्फीयर के कुछ पॉइंट से वो भी दिखाई नहीं देगा उर्सा मेजर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं बताती हूँ आपको, जैसे हमारी अर्थ है ये, ठीक है, इस तरीके से हमारी अर्थ हो गई, गोल है, ठीक है। तो जैसे इसमें 2 पार्ट हैं ना, ये ऊपर वाली जो हो गया नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, है ना, NH लिख लो इसके ऊपर, और ये वाला जो है नीचे वाला जो हो गया ये साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया हमारा, है ना। तो नॉर्थन में क्या होता है, नॉर्थन में हमारी इंडिया आती है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में इंडिया आती है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या आता है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन्स, ठीक है। कौन से, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन साउथर्न में। तो क्या होगा, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है ना उसमें से, और साउथर्न हेमिस्फीयर, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन जो होगा उससे पोल स्टार हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। साउथर्न हेमिस्फीयर में नहीं मिलेगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर में मिलेगा इंडिया में ये पोल स्टार देखने को, ओके। ऐसा होता है, इसीलिए कह रहे हैं कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही जो है पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये साउथर्न हेमिस्फीयर में नहीं दिखेगा, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, ठीक है, और ये इंडिया में ही देखने को मिलेगा यानी कि। तो ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टेलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर्स इन द लेट इवनिंग्स, ठीक है। एक ओरियन है, उर्सा मेजर के बारे में बात हो गई। ओरियन होता है कि वो भी वेल नोन कॉन्स्टेलेशन है, जाना पहचाना कॉन्स्टेलेशन है, जो कि विंटर्स में दिखाई देता है लेट इवनिंग, शाम के समय में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशेंट कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई, ये भी एक मोस्ट मैग्निफिशेंट कॉन्स्टेलेशन है स्काई में। इट ऑल्सो है 7 और 8 ब्राइट स्टार्स, ठीक है, इसमें भी 7 या फिर 8 ब्राइट स्टार्स होते हैं। द थ्री मिडिल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। इसमें जो 3 होते हैं मिडिल स्टार्स वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, हंटर की बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। द 4 ब्राइट स्टार्स अपेयर्स टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रिलेटर, और इसमें जो 4 जो होते हैं वो क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जो 4 और होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होते हैं इसमें। ये तो सीरीज है, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ ओरियन में। हाँ यही वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से होते हैं ये ऐसे, ओके। तो इस तरीके से होते हैं आपको, और सारे उसमें पीछे दिखाए गए हैं, मैं दिखा दे रही हूँ एक बार आपको। ये जरा ओरियन दे रखा है ना, ये ऐसे इस तरीके से क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है ना इसमें, इस तरीके से क्वाड्रिलेटर ये बनाते हैं, ओके। तो इनका जो सबके अलग अलग शेप्स होते हैं, और शेप से ही आप स्टार्स की जो लोकेशन है वो लोकेट कर सकते हो कि कहाँ पर है और कैसे है, ठीक है, ओके। तो द स्टार सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, ठीक है। जो स्टार सीरीज होता है वो विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, वो आकाश में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा होता है। इज़ लोकेटेड क्लोज टू द ओरियन, बिल्कुल ओरियन के बिल्कुल पास होता है। जैसे को पोल स्टार बताया था, उर्सा मेजर से हमें पोल स्टार पता चला, इससे क्या होगा, ये सीरीज पता चलेगा, ठीक है। तो कहाँ पर होता है ये, टू लोकेट सीरीज, इसकी सीरीज को जानने के लिए इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडिल स्टार्स ऑफ द ओरियन, जो ओरियन के 3 मिडिल स्टार हैं बीच के, इसकी सीध में होता है बिल्कुल ये सीरियस जो बोलते हैं इसको, ठीक है, साइरस भी बोल सकते हो उसको।
तो दिस लाइन विल लीड यू टू अ वेरी ब्राइट स्टार, इट इज सीरियस, ठीक है, सीरियस भी बोल सकते हो, साइरियस भी बोलते हैं, जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन करो वैसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी सीध वाला ये होता है साइरियस। तो और होता है कैसियोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्थन स्काई, ये भी जो है प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है नॉर्थन स्काई का। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग द विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, ये भी विंटर्स में दिखाई देता है रात के समय में। इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर डब्ल्यू और एम, और ये बिल्कुल जैसे कि डब्ल्यू और एम होता है ना, इस तरीके से ये इस तरीके का शेप बना रहा होता है, ये ऐसे इस तरीके का शेप बना रहे होते हैं, तो ये कैसियोपिया होता है। ओके, डिड यू नो अ कॉन्स्टलेशन डज नॉट हैव ओनली 5-10 स्टार्स, ठीक है, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। इसमें कॉन्स्टलेशन में क्या होता है कि बस 5 या 10 स्टार्स ही नहीं होते, इसमें बहुत सारे जो तारे दिखाई देते हैं। हाउएवर वी कैन सी ओनली द ब्राइट स्टार्स इन अ कॉन्स्टलेशन विद आवर नेक्ड आई, ठीक है, हम तो क्या करते हैं, केवल हमें जो दिखते हैं वो चमकीले तारे दिखाई देते हैं जो ब्राइट होते हैं, सिर्फ आंखों से जो हम देखते हैं ना नेक्ड आई से, तो फिर हमें सिर्फ चमकीले तारे ही दिखाई देते हैं। ऑल द स्टार्स विच मेक अप अ कॉन्स्टलेशन आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस, और जितने भी स्टार्स हैं ये जो अब जब ये कॉन्स्टलेशन बनाते हैं तो ये सेम डिस्टेंस पर नहीं होते हैं, दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई, वो तो बस सिर्फ एक सेम लाइन में जो है आकाश में हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो इस तरीके से होते हैं सारे कॉन्स्टलेशन, आपको समझ में आ गया है ना। अब आता है 17.4 द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है कि द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। द सन, तो सन तो हमारा मैंने बताया था कि सन एक स्टार है ना, द सन भी एक स्टार ही है, तो द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज, तो जो सन और सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बताया था कि प्लैनेट्स हो गए सारे, मीटियोर्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, जितने भी ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, जो कि जो है सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती हैं, वही सोलर सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सन हो गया और इसके चारों तरफ जो छोटे छोटे प्लैनेट्स वगैरह होते हैं वो इस तरीके से जो है सोलर सिस्टम मिलकर बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज़, इसमें क्या होता है बहुत सारे जो मीटियोर्स और एस्टेरॉइड्स होते हैं, सच एस प्लैनेट्स हो गए जैसे कि कॉमेट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए एंड मीटियोर्स। ठीक है, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप्स देम रिवॉल्विंग अराउंड इट, और इनके सन और इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है जो कि इन दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है, और इन दोनों ये जो है सन की तरफ जो है चक्कर लगाते रहते हैं, यानी रिवॉल्विंग होती रहती है इन दोनों में। ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये सब सन की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ये मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, द अर्थ एज यू नो, जैसे कि अर्थ हो गई, आप जानते हो कि ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो भी जो है सन की चारों तरफ चक्कर लगाती है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये भी एक सोलर सिस्टम का ही मेंबर है। इट इज़ अ प्लानट, ठीक है, और अर्थ भी एक प्लानट है, पता ही है आपको कि अर्थ एक प्लानट है। ये भी जो है धरती जो है हमारी वो गोल गोल घूमती है ना, अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है, तो ये सन का चक्कर लगाती है, तो ये भी एक प्लानट है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ऐसे ही 7 और प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हैं। ठीक है, तो अर्थ भी हमारी एक प्लैनेट है। पहले क्या होता था कि जो 8 थे प्लैनेट्स जो थे, तो अब प्लूटो को प्लैनेट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, और अब जो 7 प्लैनेट्स ही हैं। द 8 प्लैनेट्स इन दिस ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, और प्लूटो को इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। देखो, द सोलर सिस्टम ऐसे बनता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये सन है ना, सन हो गया। ठीक है, तो फिर क्या होता है इसमें, फिर इधर मरकरी हो गया, है ना, वीनस, इस तरीके से होते हैं। ये हमारा अर्थ हो गई, ये मार्स हो गया। ठीक है, सब एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं जितने प्लैनेट्स हैं, और सबसे दूर जो है नेपच्यून है। ठीक है, ये सबसे इधर है, तो इसको इसको बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है सन का चक्कर लगाने में, क्योंकि नेपच्यून बहुत दूर है। ठीक है, और सबसे पास कौन सा है, सबसे पास है मरकरी, और सबसे दूर है नेपच्यून, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब आता है 17.17 शोज अ सिस्मेटिक व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम। ये तो पिक्चर है, मैंने समझा दिया आपको सोलर सिस्टम का पिक्चर, आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए कि किस तरीके से हम करते हैं इसको। ठीक है, तो आई हैव रीड दैट देर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, मैंने पढ़ा है, मैं 7 बता रही थी, सॉरी, हो सकता है मैं भी बता दिया हो मैंने, लेकिन 8 हैं और प्लूटो को इसमें से हटा दिया गया है। तो आई हैव रीड दैट देर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, मैंने पढ़ा है कि 9 सिस्टम है, सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, सॉरी। ठीक है, तो डिड यू नो टिल 2006 देर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, 2006 तक क्या था कि 9 प्लैनेट्स थे सोलर सिस्टम में। प्लूटो वॉज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, और प्लूटो जो था
वो सबसे ज़्यादा दूर था सन के। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, ये IAU की फुल फॉर्म भी है अगर आ जाए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अगर पूछें आपसे कि IAU की फुल फॉर्म क्या है तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अडॉप्टेड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ द प्लानट, प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन। उन्होंने एक नया प्लानट एडप्ट किया और प्लूटो जो है इस डेफिनेशन के लिए फिट नहीं बैठता। इट इज़ नो लॉन्गर अ प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, इसको सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है। लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली। आइए जो सोलर फैमिली के और मेंबर हैं उनके बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले जो मेंबर आता है वो आता है सन। तो द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस, ठीक है। सन जो है हमारा सबसे पास का स्टार है ना, अर्थ के बिल्कुल पास है सन। इट इज़ कंटिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ, ठीक है। ये कंटिन्यूसली क्या होता है, हीट और लाइट को फेंकता रहता है, इससे बहुत ज़्यादा हीट और लाइट निकलती है। सन इज सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर जितनी भी क्रियाएं हैं हमारी, ठीक है, लिविंग बींग्स के लिए जो सन ही जो है उसकी एनर्जी का मुख्य सोर्स है। इनफैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल प्लैनेट्स, ठीक है। बल्कि क्या होता है, सन ही जो है जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे उनकी एनर्जी का और हीट और लाइट का सोर्स जो है सन ही है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका जो मेन सोर्स है हीट और लाइट का वो सन ही है, ठीक है। सन के बाद आता है द प्लैनेट्स। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स। प्लैनेट्स भी क्या होता है, वो स्टार्स की तरह ही होते हैं, बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक है, लेकिन उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। वो तो सिर्फ सन की जो सन का रिफ्लेक्शन होता है उससे ही चमकते हैं, ठीक है, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम, ठीक है ना। जब सन की लाइट उन पर रिफ्लेक्ट होती है तभी वो चमकते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स। क्या आप प्लैनेट्स और स्टार्स में जो है डिफ्रेंशिएट बता सकते हो। तो द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज दैट स्टार्स ट्विंकल्स वेयर एज प्लैनेट्स डू नॉट, ठीक है। सबसे सिंपल मेथड है प्लैनेट्स को स्टार के साथ वो डिफ्रेंशिएट करने का कि प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज दैट स्टार्स ट्विंकल। तो क्या होता है, जैसे कि स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं ना, टिमटिमाते हैं वो, लेकिन प्लैनेट्स नहीं करते। ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्स, ठीक है। और प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, है ना, लेकिन स्टार्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट path in which it revolves around the sun. This path is called an orbit, ठीक है। अब प्लैनेट्स क्या होता है, प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमारे एक डेफिनेट पाथ पर जो है रिवॉल्विंग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन हो गया और इसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स चल रहे हैं ना, तो ये एक डेफिनेट इनका पाथ हो गया, ये जो इनका तो पाथ हो गया, ठीक है, ये इस पाथ पे जो रिवॉल्विंग कर रहे हैं, तो दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट, इसी को हम ऑर्बिट बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ऑर्बिट, अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्बिट क्या होता है तो मैं समझा भी दिया है कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स होते हैं जो अपनी ही क्या होता है उस पर घूमते रहते हैं पाथ पर। तो ये जो पाथ है इनका, ये जो घूमने का जो इनका पाथ है, इस पर ही लगातार चल जो रहा है, ये ही इसकी ऑर्बिट है। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, प्लैनेट जो अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं उसमें लिया गया जो समय होता है वो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट, प्लैनेट के द्वारा लिया गया टाइम अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है, इट्स पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाता है, ओके। तो द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। जो ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ये बढ़ता रहता है जैसे जैसे डिस्टेंस होती जाती है प्लैनेट्स की, उसके हिसाब से ये बढ़ता रहता है। जैसे सबसे पास मैंने बताया था मरकरी, तो मरकरी तो बहुत जल्दी रिवॉल्यूशन चक्कर लगा लेता है क्योंकि वो बिल्कुल पास होता है। और नेपच्यून जो था बहुत दूर था, तो उसको अपने सन का चक्कर लगाने में, ठीक है, मान लीजिए नेपच्यून हमारा बहुत दूर है, तो जब वो चलते आएगा सन का चक्कर लगाएगा तो अपनी जगह पर आने में उसको बहुत टाइम लगेगा। तो ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, ये डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ता रहता है ना। और जो सबसे ज़्यादा पास में ग्रह होगा, प्लैनेट्स होगा, उसको चक्कर सबसे जल्दी लग जाएगा, और जो सबसे दूर होगा उसका देर से लगेगा, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यानी कि उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो बढ़ता रहेगा, वो डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ता रहता है, ओके। चलिए अब पूजा कह रहा है कि आई वंडर वाई द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कि मुझे ये सोचकर आश्चर्य होता है कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो कोलाइड क्यों नहीं होते वाइल रिवॉल्व, जब वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ओके। तो ये एक्टिविटी 17.9 आएगी, ये मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।